हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट दो क्लासों में अभिक्रिया वेग, रासायनिक बल गतिकी के बारे में अध्ययन किया। लास्ट क्लास में अपन ने तात्क्षणिक वेग तथा प्रारंभिक वेग का अध्ययन किया तथा उसके कुछ संख्यात्मक न्यूमेरिकल आंसर्स करे थे। आज अपन कुछ कारक पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अपने पास में कुछ कारक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, मतलब ये अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, अभिक्रिया वेग में परिवर्तन आता है। तो ऐसे कारकों का अध्ययन अपना इस क्लास का मोटिव है। तो पहला कारक होता है अभिकारक की प्रकृति। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा कारक होता है अपने पास में अभिकारकों की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा कारक होता है अपने पास में ताप, टेम्परेचर। चौथा कारक होता है अपने पास में उत्प्रेरक, कैटालाइसिस्ट। और पांचवा कारक होता है अपने माध्यम की प्रकृति। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये अपने पास में कुछ कारक होते हैं, इनके अलावा और भी कारक होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ मेन मुख्य कारक है जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब अपन वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला अपने आएगा अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति कि अभिकारक की प्रकृति कैसे किसी भी अभिक्रिया वेग को कैसे प्रभावित करती है। देखो, हम जानते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जो पुराने बंध हैं, पुराने बॉन्ड है, वो क्या होते हैं, टूटते हैं। पुराने बंध टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ये हर रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि उसमें पुराने बंध टूटते हैं, वह नए बंधों का निर्माण होता है। अब देखो, जितनी जल्दी पुराना बंध टूटेगा उतनी जल्दी ही तो नया बंध निर्माण होगा। मतलब ये बंध जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी ही नया बंध बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभिकारकों में जितने बंध तेजी से टूटते हैं उतनी ही तेजी से क्या होता है, नए बंध बनते हैं। मतलब अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन जितना ज्यादा होगा, हमें पता है कि अभिक्रिया वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, उसमें लगा समय। तो ये परिवर्तन में जितना कम समय लगेगा और जितना परिवर्तन ज्यादा होगा उतना ही अभिक्रिया वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभिक्रिया वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य उपस्थित बंध जितनी आसानी से, सरलता से और जितनी शीघ्रता से टूटते हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य उपस्थित
अभिकारकों के मध्य उपस्थित बंध जितनी शीघ्रता से टूटते हैं उन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग उतना ही अधिक होता है। उन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग उतना ही अधिक होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आयनिक अभिकारकों वाली अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग अधिकतम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो आयंस हैं, जैसे ही वो ध्रुवीय माध्यम में जाएंगे वो अपने रेस्पेक्टिव, जैसे NaCl है उसको जैसे पानी में घोलोगे तो Na+ और Cl नेगेटिव में बदल जाएगा, मतलब अभिकारकों के मध्य के बंध सरलता से टूट जाएंगे। अब इसमें जैसे ही कोई भी रिएजेंट डाला जाएगा, AgNO3 वगैरह डाला जाएगा तो अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाएगी। मतलब आयनिक अभिकारकों के लिए अभिक्रिया वेग अधिकतम होता है। तो अपन इस दोनों स्टेटमेंट से यह लिख सकते हैं कि अभिकारक प्रकृति अभिक्रिया वेग अगर अभिकारक होंगे आयनिक तो अभिक्रिया वेग कितना होगा? अधिकतम। यदि अभिकारक होंगे आणविक मॉलिक्यूलर अभिक्रिया वेग क्या होगा? कम होगा। मीन्स अगर अपने अभिक्रियाओं में आयनिक प्रकृति के अभिकारक आते हैं तो उनकी अभिक्रिया वेग अधिकतम होगा, और यदि अभिक्रिया में आणविक प्रकार के अभिकारक आते हैं तो उनका अभिक्रिया वेग कम होगा। तो इस प्रकार अभिकारकों की प्रकृति पे अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। अब अपन दूसरा कारक लेते हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है अपना अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, देखो अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग दो प्रकार से निर्भर करता है। यदि अपने पास में गैसीय अभिकारक है, यदि अपने पास में गैसीय